हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम जे ओ'नील। आज से कुछ सालों पहले तक अगर आप किसी से बोलते कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 10 में से 9 लोग आपको ये बताते कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है जिसमें पैसे कमाने से ज्यादा डुबोने का डर होता है। आज ये थॉट बदल गया है। लोगों को ये पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ये काम कैसे किया जा सकता है इसका किसी को पूरा आइडिया नहीं है। अगर दिन में हम न्यूज़पेपर में ऐसे केस देखते हैं जहां लोग अपने लाखों रुपए किसी यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पर बताए गए स्टॉक में पैसे डालने के बाद बर्बाद कर देते हैं, तो कुकू एफएम बाइट्स आज आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। विलियम जे ओ'नील की एक बहुत ही फेमस बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और कैसे स्टॉक मार्केट कोई अलग का गेम नहीं है। यहाँ अगर आप चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करके इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया का ये सफर कुकू एफएम बाइट्स के साथ। की लर्निंग, चार्ट पैटर्न्स पहचानने से रखें स्टॉक मार्केट में कदम। अगर हम स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें हमेशा से रहती हैं और वो हैं स्टॉक मार्केट के बड़े विनर और बड़े लूजर्स। कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत जल्दी समय में उठते हैं और कुछ ऐसे जो रातों रात गिर जाते हैं। ये सभी पैटर्न आपको किसी स्टॉक का बिहेवियर दिखाते हैं और ये बिहेवियर हमेशा के लिए अप्लाई होता है। यानी आप एक बार किसी स्टॉक के बिहेवियर को समझ जाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट की ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप इस बिहेवियर को कैसे स्टडी करेंगे, तो इसका जवाब है स्टॉक चार्ट। चार्ट कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनसे आपको किसी स्टॉक की मूवमेंट के बारे में पता चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डॉक्टर हमारे एक्सरे को देखकर हमारी हेल्थ के बारे में बता देते हैं। वैसे ही हमारा स्टॉक चार्ट को देखकर उस स्टॉक की हेल्थ के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। अब स्टॉक चार्ट में आपको कई सारी चीजें दिखती हैं, तो उसमें आपको किस बात पर ध्यान देना है? तो इसका जवाब है प्राइस पैटर्न पर। किसी स्टॉक चार्ट में आपको कई सारे पैटर्न दिखाई देते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा पैटर्न है जिसे कप हैंडल पैटर्न कहते हैं। यहाँ आपको चार्ट एक हैंडल के साथ वाले कप के जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक काफी टाइम से लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके बाद उसमें एक गिरावट देखी और फिर एक फ्लैट लाइन बनती है जो उस कप का बेस होती है। ये बेस बहुत जरूरी चीजों को दिखाता है। जिस भी स्टॉक का बेस स्ट्रांग होता है वो उसकी मजबूत फाउंडेशन को दिखाता है और एक इन्वेस्टर को पता होता है कि सही टाइम आने पर ये जरूर ऊपर चढ़ेगा और कप के ऊपरी हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा और फिर से नीचे गिरेगा। यही वो टाइम है जब आपको वो स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। ये पैटर्न हम साल 2000 के करीब एप्पल के स्टॉक में देख सकते हैं। की लर्निंग, स्टॉक को अच्छे से पहचानने का एक तरीका है, वो है उसकी अर्निंग। कई बार हमारे सामने यह सवाल रखा जाता है कि एक अच्छे स्टॉक को हम कैसे पहचानें, या कहें तो एक अच्छा स्टॉक कौन सा होता है। एक अच्छे स्टॉक की डेफिनेशन को हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। एक अच्छा स्टॉक वो स्टॉक होता है जो अच्छा प्रॉफिट देता है। अब आप पूछ सकते हैं कि कोई स्टॉक अच्छा प्रॉफिट देगा या नहीं, इस बात को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको जिस कंपनी का ये स्टॉक है उस कंपनी की अर्निंग के रिकॉर्ड को देखना होगा। अगर उस कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का फाउंडेशन काफी अच्छा है और ये आने वाले समय में उसके स्टॉक की कीमत को जरूर बढ़ाएगा। तो एक अच्छे स्टॉक को आप उसकी कंपनी की अर्निंग से पहचान सकते हैं। जिस कंपनी की अर्निंग में इस तरह की आपको ग्रोथ नजर आती है उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल हम गूगल और एप्पल के शेयर्स में देख सकते हैं। गूगल के शेयर की प्राइस साल 2004 में $85 के ऊपर थी और सिर्फ 3 ही सालों में 2007 में इस शेयर की कीमत $700 पहुंच गई। वैसे ही सिर्फ 4 सालों में एप्पल के शेयर की कीमत $12 से 200 पर पहुंच गई। लेकिन इन कंपनियों के स्टॉक में यह ग्रोथ ऐसे ही नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले गूगल की अर्निंग में 112% की ग्रोथ हुई थी। वहीं एप्पल के स्टॉक के इस पैटर्न से पहले एप्पल कंपनी की अर्निंग में 350% की ग्रोथ देखी गई थी। इस ग्रोथ से इन्वेस्टर्स को यह भरोसा होता है कि एक कंपनी का मैनेजमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब एक इन्वेस्टर को यह भरोसा हो जाता है कि कोई कंपनी सही हाथों में है और सही डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसमें पैसा जरूर लगाना चाहता है और एक समझदार इन्वेस्टर की निशानी भी है। इसलिए अगर आप किसी कंपनी के अर्निंग को लगातार बढ़ते हुए देखते हैं तो मानकर चलिए कि वो कंपनी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अर्निंग को देखकर इन्वेस्ट कर दें। आपको कई और सारे फैक्टर्स भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा।
उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपको ये देखना है कि कोई कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू कर रही है उसके हर एक शेयर के लिए वो अपने ऑप्शंस के जरिए कितना प्रॉफिट उठा रही है। इससे हमें कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में पता लगता है। मान लीजिए किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर 100% है। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के एक स्टॉक में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उस पैसे का सही इस्तेमाल करके उससे डबल मुनाफा कमाती है और इसका अल्टीमेट फायदा इन्वेस्टर्स को भी पहुंचता है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला, और वो सवाल है कि आखिरकार हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कब करें। तो चलिए देते हैं आपके इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में। की लर्निंग, इनोवेटिव कंपनियों के स्टॉक ही पहुंचाएंगे आपको आगे। एक बड़ा सवाल जो हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को परेशान करता है वो ये कि उसे किसी स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई एक स्टॉक रातों रात एक नई प्राइस पर पहुंच जाता है और तब हम केवल पछताते रह जाते हैं कि काश हम भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते। यहां आपको एक नॉर्मल सा एनालिसिस फॉलो करना है। आप ऐसी कंपनियों को देखें जिसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन देखा गया है। ऐसी कंपनियां सबसे ज्यादा रिटर्न देने के लिए तैयार होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने पिछले 20 सालों में 4000% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कितना शानदार रिटर्न दिया। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि रिलायंस लगातार अपने अलग अलग सेगमेंट में कुछ इनोवेटिव करता रहता है और इस वजह से वो मार्केट में बाकी कंपनियों से आगे निकल जाता है। ऐसी ही चीज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी देखी गई है। इस कंपनी ने पिछले 20 सालों में 2685% का रिटर्न दिया। इससे कंपनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लगता है। इसके पीछे की वजह आईटी सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी का किया गया इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ उसमें लगाया गया इनोवेटिव चेंज इस कंपनी को आज दुनिया भर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक बनाती है। आपको शायद एक बार के लिए लग रहा होगा कि क्या आपने इन कंपनियों के शेयर को खरीदने में देर कर दी, या आपको यह भी लग रहा होगा कि अब शायद आपके पास ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन यह सच नहीं है। ऐसी कंपनियां हमेशा हमारी आंखों के सामने होती है। बस जरूरत है तो उस एनालिसिस की जो स्टॉक मार्केट की हजारों कंपनियों की भीड़ में हमें उन कंपनियों के बारे में बताएंगे जो वाकई में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ लगातार ग्रोथ को अचीव कर रही हैं। आपका टारगेट वही कंपनियां होनी चाहिए। की लर्निंग, सप्लाई और डिमांड को समझकर बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट। आप हर रोज काफी सारी चीजें खरीदते हैं। अब इनमें से किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है? क्यों किसी एक कंपनी के सेम आइटम की कीमत दूसरी कंपनी के आइटम की प्राइस से कम या ज्यादा होती है? क्यों टूथपेस्ट सस्ता आता है, शैम्पू कंडीशनर महंगे आते हैं? सिर्फ एक रूल से डिसाइड होती है। वो रूल है डिमांड और सप्लाई का रूल। हर चीज की प्राइस इस चीज से डिसाइड होती है कि उस चीज को लेने वाले लोग कितने हैं, यानी कि उस चीज की डिमांड कितनी है और उस डिमांड के कंपैरिजन में उस चीज की सप्लाई कितनी है। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम, तब उस चीज की प्राइस गिरने लगती है। वहीं अगर इसका उल्टा हो तो किसी चीज की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा, तो चीजें मार्केट में महंगी होंगी। हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं जिन कंपनियों के स्टॉक डिमांड में होते हैं उन कंपनियों के स्टॉक महंगे होते हैं। वहीं जिन स्टॉक को ज्यादा लोग नहीं खरीदना चाहते वो स्टॉक कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। कोई कंपनी कितने शेयर इशू करती है उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है। जैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपए है तो वो या तो 10 पर शेयर के हिसाब से कर सकती है या फिर 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 5 शेयर इशू कर सकती है, और इस तरह से वो 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर भी इशू कर सकती है। यहां पर अगर कोई कंपनी अपनी एक शेयर की कीमत कम करके ज्यादा शेयर इशू करती है तो इससे उसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और यही वजह है कि उस शेयर की कीमत कम होती है। ऐसे शेयर जो ज्यादा नंबर में होते हैं उनसे जुड़ा एक फायदा ये होता है कि वो अचानक से गिरने के डर से सेफ होते हैं। वहीं जो शेयर बहुत कम नंबर में निकलते हैं उन शेयर्स की कीमत अचानक से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कम नंबर में शेयर्स होने के कारण एक ट्रांजैक्शन भी शेयर की कीमत को गिरा सकती है। इसके अलावा जो चीज आपको देखनी है वो ये कि कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग में कितने % हिस्सेदारी रखता है। जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट कम से कम 1/3 शेयर अपने पास रखता है, इसका मतलब है उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी कंपनी के ऊपर काफी भरोसा है और वो उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी इफेक्ट लगाने वाला है। वहीं अगर कंपनी के मैनेजमेंट के पास ज्यादा शेयर नहीं है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अपने नुकसान से बचना चाहता है और वो बाकी रिटेल यूनिवर्सिटी से उस नुकसान की भरपाई करवाना चाहता है।
एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के 50% शेयर अंबानी फैमिली के पास है। इससे पता लगता है कि अंबानी फैमिली पर्सनली रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफी डेडिकेटेड है। मतलब ये नहीं है कि ऐसी कंपनियां आपको हमेशा प्रॉफिट ही देंगी, लेकिन इस कंपनियों के मैनेजमेंट को भी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ नुकसान होता है और इन वजहों से मैनेजमेंट कंपनी को बनाने की पूरी कोशिश करती है और इसके लिए ऐसी कंपनी में आपका पैसा ज्यादा सेफ रहता है। की लर्निंग, किसी भी सेक्टर के लीडर्स में इन्वेस्ट करना है सबसे सेफ ऑप्शन। कई लोग स्टॉक मार्केट में जब नया नया इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो वो हर दिन टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट को देखते हैं। इस लिस्ट से उनको पता लगता है कि किस दिन किस कंपनी के स्टॉक में सबसे ज्यादा उछाल या फिर गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में ये नए नए इन्वेस्टर बिना कुछ सोचे समझे ये मान लेते हैं कि जिस कंपनी को आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसका शेयर ही कल भी सबसे ज्यादा जम दिखाएगा, और जिस कंपनी का स्टॉक आज गिरा है वो स्टॉक कल भी ऐसा ही गिरेगा, और वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ज्यादातर बार उन्हें अपने इस स्टेप पर पछताना पड़ता है। तो अब बात आती है कि अगर हम इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो हमें किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जवाब आपको सिर्फ एक लाइन में दिया जा सकता है कि आपको इंडस्ट्री के लीडर्स को खरीदना चाहिए। आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपको ये देखना है कि क्या आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो पहले इस इंडस्ट्री की ईयर वाइज ग्रोथ देखें। उस ग्रोथ को देखने के बाद आप ये पहचानिए कि अगर इंडस्ट्री की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। हो सकता है ये पेप्सी हो या फिर कोका कोला, और जो भी इस कंपनी इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल हो वो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है, और इसे ही हम कहते हैं लीडर्स में इन्वेस्ट करना। की लर्निंग, म्यूचुअल फंड कंपनियां हो सकती हैं स्टॉक सिलेक्शन का जबरदस्त रास्ता। आप में से कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स के बढ़ते हुए ट्रेंड्स को जरूर देखा होगा। आपने नोटिस किया होगा कि लोग लगातार नॉर्मल इन्वेस्टिंग से हटकर म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। दरअसल जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पर स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वहां शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, और उस पूरी प्रोसेस में आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इन सभी चीजों के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कई ऐसी कंपनियां जिनके पास बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो आपसे आपका पैसा लेते हैं और उस पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद वो कंपनियां आपको आपके पैसे का रिटर्न निकाल कर देते हैं। ये इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट से ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि इन कंपनियों के पास लाखों लोगों का पैसा होता है जिससे वो किसी भी स्टॉक की बल्क परचेजिंग कर सकते हैं, जिससे इससे स्टॉक की प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। साथ ही साथ उनके पास बैठी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक कंपनी की पूरी हिस्ट्री को पढ़कर ही उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स सीधी स्टॉक मार्केट की प्रक्रिया से ज्यादा सेफ हैं। लेकिन मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से ही पैसे लगाकर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड में किन किन कंपनियों के स्टॉक हैं उन स्टॉक्स पर ध्यान दें। यानी कि आप इतनी बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सारी रिसर्च को घर पर बैठे बैठे इंटरनेट पर हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिर्फ उन कंपनियों की फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोचें। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा केवल एक ही स्टॉक में नहीं डालती, वो स्टॉक, पेंशन फंड जैसे अलग अलग जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर किसी भी एक जगह पर नुकसान हो तो दूसरी जगह का प्रॉफिट उस नुकसान की भरपाई कर दे और आपका सारा पैसा लॉस में ना जाए। इसीलिए एक कंपनी के म्यूचुअल फंड बास्केट को देखकर आपको कई सारी कंपनियों के अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। की लर्निंग, एक स्टॉक के साथ मार्केट सेंटिमेंट भी एक जरूरी चीज है। साल 2008 को याद कीजिए। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को यह साल अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि इस साल में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, और ये केवल अमेरिका या यूरोप जैसे देश में नहीं बल्कि इंडिया, जापान, चाइना जैसी एशियन कंट्रीज में भी देखा गया था। तो इस चीज से हमें क्या समझने को मिलता है? यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हमारे इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन केवल एक पॉइंट तक ही मैटर करते हैं। हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं वो मार्केट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। 2008 में अगर आपने कितने भी अच्छे स्टॉक क्यों ना सिलेक्ट किए हों और मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है कि कोई भी स्टॉक आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकता है,
इसीलिए हमें स्टॉक की डायरेक्शन के साथ साथ ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन को भी देखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो उस समय ये मत सोचिए कि किस कंपनी का स्टॉक इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जब भी मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, तो इसका असर हर छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों तक के स्टॉक पर होता है। ये चीज जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी समय ध्यान देने की है। अगर आप उस समय पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मार्केट में सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है, तो हो सकता है आपका पैसा लॉस में चला जाए। तो कोशिश कीजिए कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। इससे लोगों का कंपनी पर भरोसा होता है। इसमें यह बात समझनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां होती हैं, वास्तव में अपनी परफॉर्मेंस और भरोसे के दम पर चलती हैं। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन लोगों को उस पर भरोसा नहीं है, तो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। और वहीं अगर लोगों को किसी ऐसी कंपनी पर भरोसा है जो हाल फिलहाल में प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तब भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके स्टॉक को ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट भरोसे का खेल है। अगर लोगों को मार्केट में भरोसा है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, और मार्केट का ऊपर चढ़ना आपके लिए प्रॉफिट लेकर आएगा। कुकू एफएम बाइट्स के इस सेक्शन में आपने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीखा, जो हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये बेसिक्स हमें अलग अलग चार्ट पैटर्न को देखना, मार्केट की डायरेक्शन को समझना, कंपनियों के फंडामेंटल को समझना, यही चीजें हैं। और एक ट्रेडर के लिए ये चीजें इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि यही एक स्टॉक की डायरेक्शन को तय करता है। इसीलिए आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और आपके नुकसान को कम करने के लिए ये फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है।